अस्सलाम वालेकुम। हम इस वीडियो में क्लास 6 की जो है वो लर्निंग ऑफ साइंस पढ़ने जा रहे हैं। ये वाली आपकी बुक लर्निंग ऑफ साइंस, और इसका हम जो है वो चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 7 में से हम रीडिंग स्टार्ट करें, और रीडिंग हम हाफ़ रीडिंग जो है इसकी लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। और आज हम जो है वो वेजेस की फैमिली को डिस्कस करेंगे मशीन्स में। ओपन करते हैं हम अपनी बुक। Page number 83. Wedges. A wedge consists of two back-to-back inclined planes. एक wedge जो है ये मुश्तमिल होता है जिसके साथ जो है दो inclined surfaces, inclined planes लगे हुए हैं, जैसे ये देखिएगा इसके अंदर। A wedge looks like an inclined plane, but it works differentially and it is very useful. एक wedge जो है वो दिखाई देता है inclined plane की तरह, लेकिन ये काम बहुत मुख्तलिफ तरीके से करता है और बहुत यूज़फुल है। From the beginning, शुरू से ही people are using wedges. People जो है वो लोग जो है वो wedges का इस्तेमाल कर रहे हैं। As an example, मिसाल के तौर पर sharp teeth are a kind of wedge. जो तेज़ दांत हैं ये भी वेज की मिसाल है। दैट कट्स थ्रू मीट एंड वेजिटेबल्स, के ज़रिए हम क्या करते हैं, वेजिटेबल्स को और मीट को कट करते हैं, विच वी ईट, जो हम खाते हैं। पीपल हैविंग बीन यूजिंग वेजेस इन अफ्रीका सिंस स्टोन एज, और जब से स्टोन एज आया है तब से लोग वेजेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। दीज अर्ली वेजेस वर एग्स मेड ऑफ स्टोन्स। ये जो शुरू के वेजेस थे इनमें कुल्हाड़ा है जो कि स्टोन से मिलके बना होता है। एंड दे शार्प एज लाइक पीपल कट अ पीस ऑफ मीट ऑफ एन एनिमल टू ईट। और इसका जो तेज़ हिस्सा है इस एज का वो लोगों को कट करवाने में मदद देता था गोश्त को, और किसी जानवर का खाने के लिए, यहाँ पर कट ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज फॉर फायरवुड, यहाँ पे जलाने के लिए, लकड़ी इकट्ठी करने के लिए इनको कट करने में हेल्प देता था। Probably people also use wooden wedges to split bigger pieces of the wood into smaller pieces, और शायद लोग जो है वो वुडन वेजेस को इस्तेमाल करते थे तोड़ने के लिए भी लकड़ी के बड़े हिस्सों को छोटों में। A thick short wedge, एक छोटा लेकिन मोटा सा वेज विल स्प्लिट थिंग्स अपार्ट फास्टर, वो तेज़ी से चीज़ों को तोड़ देता है। बट यू विल हैव टू पुश डाउन ऑन इट विद मोर फोर्स, मे बी विद अ हैमर। लेकिन अगर आप उसको हैमर के साथ उसी चीज़ को तोड़ेंगे तो आपको वेज की निस्बत इस पर ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। अ थिन लॉन्ग वेज लाइक अ नाइफ, और एक लंबा लेकिन पतला वेज जैसे कि छुरी है, विल बी ईजियर टू इंसर्ट इन एन ऑब्जेक्ट, उसको किसी चीज़ के अंदर डालना भी बड़ा आसान है। बट मोर फोर्स विल बी रिक्वायर्ड टू स्प्लिट द ऑब्जेक्ट, लेकिन ज़्यादा फोर्स लगेगी उस चीज़ को तोड़ने में। टुडे वी हैव मैनी डिफरेंट यूजेस ऑफ वेजेस, आज हमारे पास बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हैं वेज के। ब्लफ इज़ अ काइंड ऑफ वेज, ब्लफ हल ये भी वेज की एक किस्म है। नाइफ छुरी इज़ अ काइंड ऑफ वेज। फॉक कांटा ये मेड ऑफ 4 लिटिल वेजेस, के अंदर भी छोटे छोटे से 4 वेजेस लगे होते हैं। रेजर्स एंड सीजर्स ये भी वेजेस हैं। सो डोर स्टेप आर अ नेल इज़ अ काइंड ऑफ वेज, इसी तरह से जो कील है वो भी वेज की किस्म है। एंड सो इज़ अ पॉइंटेड नोज ऑफ एन एरोप्लेन, इसी तरह से एरोप्लेन की वो वाला हिस्सा जो पॉइंटेड है, बारीक है, वो भी वेज की किस्म हुआ। विच हेल्प्स इन कटिंग थ्रू द एयर मोर एफिशिएंटली, जिसकी वजह से वो हवा को जो है वो बड़ी तेज़ी से काट के आगे बढ़ जाता है। Screw. Even though people always count screws as a separate kind of simple machine, यहाँ तक कि लोग जो है वो हमेशा से स्क्रू को एक अलग किस्म सिंपल मशीन की जो है वो गिनते थे। बट अ स्क्रू इज़ जस्ट वन काइंड ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन, लेकिन स्क्रू जो है वो एक किस्म है सिर्फ इंक्लाइंड प्लेन की। दे आर सच एन इम्पॉर्टेंट काइंड ऑफ सिंपल मशीन दैट वी गिव दैम अ सेपरेट कैटेगरी। ये इतने अहम है, इतनी अहम किस्म है सिंपल मशीन की कि हमने इसको एक अलग जो है वो कैटेगरी ही दे दी है। A screw is a simple device. Screw एक जो है सादा सी डिवाइस है which is used to attach two things together, जिसको इस्तेमाल किया जाता है दो चीज़ों को आपस में जोड़ने के लिए। Screw have a round central shaft around a inclined plane. स्क्रू के अंदर एक दरमियान में जो है एक गोल सा बड़ा सा shaft होता है, और दूसरी तरफ जो है वो inclined होती है surface. Wrapped and wedge shaped point. स्क्रू वर्क बाय ट्विस्टिंग इट इनटू अ पीस ऑफ वुड और मेटल, और स्क्रू काम कब करता है जब हम इसको ट्विस्ट करवाते हैं, यानी कि गोल घुमाते हैं किसी लकड़ी में के पीस में या फिर मेटल में। एज अ स्क्रू टर्न, जैसे जैसे स्क्रू टर्न करता है द इंक्लाइंड प्लेन पुल्स आउट और पुशेस द स्क्रू इनटू द वुड।
तो स्क्रू जो है वो इंक्लाइंड प्लेन जो है वो यहाँ तो बाहर निकल रही होती है उससे, और यहाँ पे उस लकड़ी के अंदर जो है वो जा रही होती है। द डिज़ाइन ऑफ अ स्क्रू डिफर डिपेंडिंग ऑन द मटीरियल इट विल यूज़। डिज़ाइन जो है स्क्रू का वो मुख्तलिफ होता है, डिपेंड करता है कि आपने किसके अंदर इसको इस्तेमाल करना है, और साइज़ और वेट भी वर्क पीस का। स्क्रू दो पार्ट्स होते हैं, इंक्लाइंड प्लेन एंड द सेंट्रल पोस्ट। फोर्स और लोड जो है वो उसको सेम डायरेक्शन में लगाते हैं। हम इसको मूव करवाएं। नाउ नेक्स्ट पेज। Screw is also used in manufacturing to apply pressure to slowly push materials through a die in a process known as extrusion. स्क्रू जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है बनाने में भी, प्रेशर लगाने में, आहिस्ता से जो है वो चीज़ों को पुश करने के लिए, ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस डाई के अंदर, कलर के अंदर भी, जिसका नाम एक्सट्रूशन है। एग्जांपल स्क्रूज़ के नट हैं, बोल्ट्स हैं, फॉसेट्स हैं, ड्रिल बिट्स हैं, जार लिड्स हैं, इलेक्ट्रिक फैंस हैं, क्लैम्प हैं एंड द बुक बाइंडिंग प्रेस है। गियर्स गियर्स आर वंडरफुल थिंग। गियर बहुत हैरत अंगेज़ चीज़ है विच आर वाइडली यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रीज़, जो कि बड़ी ज़्यादा जो है वो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल हो रही है। आ गियर इज़ एक्चुअली अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ व्हील एंड एक्सल। गियर जो है वो व्हील एंड एक्सल की ही एक जदीद किस्म है। इट हैज़ टीथ अराउंड इट। इसके इर्द गिर्द जो है वो दांतों की तरह के स्ट्रक्चर बने हुए हैं, जैसे कि आपको तस्वीर में भी दिख रहे हैं। और इट इज़ यूज टू इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ द फोर्स एट द डिस्टेंस, और इसको इस्तेमाल किया जाता है बढ़ाने में या फिर कम करने में फोर्स को, या फिर फासला ओवर विच अ फोर्स इज अप्लाइड, जिसके अंदर फोर्स जो है वो अप्लाई हो रही है। गियर्स वर्क एज अ टीम। गियर काम करती है एक टीम की तरह। द गियर टू विच फोर्स इज अप्लाइड फर्स्ट इज कॉल्ड द ड्राइवर, और वो गियर जिसके ऊपर पहले फोर्स लगाई जाती है उसको ड्राइवर कहा जाता है। एंड द अदर गियर विच स्टार्ट मूविंग ड्यू टू मूवमेंट ऑफ द फर्स्ट गियर इज कॉल्ड द ड्राइवन, और दूसरा गियर जो कि पहले गियर की हरकत की वजह से हरकत करता है उसको ड्राइवन गियर कहते हैं। एनी अदर गियर बिटवीन द ड्राइवर एंड द ड्राइवन गियर इज कॉल्ड आइडलर, और ड्राइवर और ड्राइवन गियर इन दोनों के दरमियान में अगर कोई गियर हो तो उसको हम आइडलर कहते हैं। गियर्स आर एबल टू ट्रांसफर एनर्जी। गियर इस काबिल होते हैं कि ये मुंतकिल कर सके एनर्जी को। एंड दे कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, और ये बदल भी दे उस फोर्स को जो उसके ऊपर अप्लाई की जाती है। टू गियर्स मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन। दो गियर जो है वो मुखालिफ सिमत में हरकत करते हैं। हाउएवर इफ दे आर नीडेड टू मूव इन द same direction either clockwise or anti-clockwise, then another gear is used in between the driver and the driver gear. अच्छा, however ताहम अगर ज़रूरत पड़े हरकत करवाने में एक ही डायरेक्शन में, चाहे वो क्लॉकवाइज है या चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो एक और गियर इस्तेमाल होगा ड्राइवर और ड्राइवन गियर में, जिसको हम आइडलर गियर कहते हैं। एंड इन अ गियर सिस्टम लेसर फोर्स इज अप्लाइड। गियर सिस्टम में थोड़ी फोर्स लगाई जाती है। एंड ऑन अ लार्जर गियर टू मूव द स्मॉलर गियर फास्टर। बड़े गियर के ऊपर छोटे गियर को मूव करवाने के लिए तेज़। एंड व्हेन अ स्मॉलर गियर मूव्स द लार्जर गियर, और जब छोटा गियर बड़े गियर को हरकत करवाता है, वी नीड ग्रेटर फोर्स, हमें ज़्यादा फोर्स चाहिए होती है बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द लार्जर गियर, क्योंकि जो रुकावट है लार्जर गियर की उसकी वजह से। कुछ एग्जांपल्स इसकी ये हैं, बेवल गियर्स हैं, क्राउन गियर्स हैं, वॉर्म गियर्स हैं, जो नीचे आपको दिए हैं, मुख्तलिफ इक़साम के गियर्स होते हैं। नेक्स्ट पेज। गियर्स आर यूज वाइडली इन आवर डेली लाइफ। गियर जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में। दे आर यूज इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ मशीन्स। ये मुख्तलिफ किस्म की मशीन में इस्तेमाल होते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ द मशीन्स, कुछ मिसालें मशीन की विच यूज़ गियर सिस्टम, जिसके अंदर गियर सिस्टम है। एग बीटर, हैंड ड्रिल, बाईसाइकिल, वाइंड अप क्लॉक्स जिनको हम चाबी देते हैं, टॉयज़ हैं, मोटर व्हीकल्स हैं, मोटर से चलने वाली गाड़ियाँ, ये सारी इसकी मिसालें। एक वाइंड अप क्लॉक में कॉम्प्लेक्स गियर सिस्टम है एंड देयर आर मेनी गियर्स, बहुत ज़्यादा गियर्स हैं विच वर्क इन कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन ही मिलके काम करना, जो कि सारे इकट्ठे काम कर रहे होते हैं। गियर सिस्टम इनसाइड द क्लॉक मूव्स द हैंड ऑफ द क्लॉक एंड शोज़ अप द टाइम। गियर सिस्टम जो क्लॉक के अंदर होता है वो क्या करता है कि वो जो हाथ हैं जिससे आपको टाइम शो होता है घड़ी का, उसको मूव करवाता है और आपको टाइम दिखाता है। स्मॉलर गियर हैज़ फ्यू टीथ, जो छोटा गियर है उसके दांत थोड़े होते हैं। एंड मूव्स द हैंड ऑफ अ मिनट, और वो मिनट वाली जो सुई है, हैंड है, उसको चलाता है। और जबकि हैंड है जो और का, वो लार्जर गियर मूव करवाता है और उसके दांत भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ये आपको इसकी डायग्राम दिखाई है उन्होंने। दिस इज़ ड्राइवर गियर, ड्राइव वन गियर एंड दिस इज़ आइडलर गियर। और ये इस तरह से क्या करवाता है, ये बैक साइड दिखाई हुई है उन्होंने आपको, जो कि उस घड़ी को मूव करवाने में मदद देता है।
bicycle. A bicycle is a compound machine. ये compound machine है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा मशीनें इकट्ठी आएंगी जो कि एक बाइसाइकिल बनवाएंगी, जितने भी पीछे हमने पढ़ी हैं. इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सिंपल मशीन. ये कॉम्बिनेशन है, मिलके बनी है मुख्तलिफ़ किस्म की सिंपल मशीन से. अ बाइसाइकिल इज़ बेस्ड अपॉन द व्हील एंड एक्सल सिस्टम. बाइसाइकिल मिलके बना है, इसकी बुनियाद है व्हील और एक्सल के ऊपर. पैडल अटैच होते हैं लिवर के साथ, दैट टर्न्स अ पुली, जो कि पुली चलाते हैं उसके अंदर, जिसकी वजह से वो मूव करती हैं. गियर, शाफ्ट और ब्रेक्स, हैंडल जो है ये लिवर और स्क्रूज आर यूज टू जॉइन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बाईसाइकिल. इनको हम इस्तेमाल करते हैं बाईसाइकिल के मुख्तलिफ अज्जा को आपस में जोड़ने के लिए. लेट अस लर्न मोर अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज पार्ट्स. तो आइए हम मज़ीद पढ़ते हैं इन कॉम्बिनेशन के हिस्सों के बारे में. अ बाईसाइकिल फ्रेम इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट. सबसे ज़्यादा अहम हिस्सा उसका फ्रेम है. एंड इट सपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट द वेट ऑफ द साइकिलिस्ट. और ये क्या करता है, सहारा भी देता है और बांटता भी है वज़न उस साइकिल को चलाने वाले का. इट आल्सो होल्ड्स द अदर पार्ट ऑफ द बाइसाइकिल टुगेदर. इसके साथ जो है ये बाइसाइकिल के दूसरे हिस्सों को भी साथ जोड़ता है. इट हैज़ अ डायमंड शेप. इसकी शेप कैसी है, डायमंड जैसी, विच इज़ डिवाइडेड बाय टू बैक टू बैक ट्राइंगल, जिसके साथ दो साथ साथ ट्राइंगल की शेप लगी है. फ्रेम है जो बाइसाइकिल का, ये एलुमिनियम का, स्टील का या फिर कार्बन का मिलकर बनता है. इट इज़ लाइटर इन वेट, वज़न में हल्का होता है. और इनफ स्ट्रेंथ, इतनी स्ट्रेंथ होती है कि बर्दाश्त कर सके वज़न साइकिलिस्ट अपने चलाने वाले का. पैडल्स एंड द चेन मेक अ पुली सिस्टम. पैडल और जो चेन है वो पुली सिस्टम बनाते हैं. इन विच चेन इज़ यूज इंस्टेड ऑफ रोप, जहाँ पे हम रस्सी की जगह चेन का इस्तेमाल करते हैं. गेयर्स आर आल्सो यूज इन सम रेसिंग बाइसाइकिल. गेयर्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं कुछ ऐसी बाइसाइकिल्स में जिसको हम रेस के लिए इस्तेमाल करते हैं. पैडल, गियर एंड चेन मेक अ सिस्टम. पैडल, गियर और चेन ये सारे एक सिस्टम बनाते हैं दैट इज़ यूज फॉर साइकिलिंग, जो कि साइकिलिंग के लिए इस्तेमाल होती है. द चेन ऑफ द बाइसाइकिल गोज इन कॉन्टीन्यूस सर्कल अराउंड वन बिग sprocket wheel and any one of the 5 small sprocket wheels of different sizes. चेन है जो बाईसाइकिल की, वो मूव करती रहती है मुसलसल सर्कल में एक बड़े से जो है वो व्हील के इर्द गिर्द. When cyclist change gears, जब साइकिलिस्ट जो है वो एक गियर को चेंज करता है, selected mechanism move the chain to the correct sprocket wheel. तो ये जो मैकेनिज़्म है, क्योंकि वहाँ पे 5 व्हील लगे होते हैं, वो एक के ऊपर एक टाइम पे एक गियर मूव कर रही होती है, तो वो फिर उसको दूसरे के ऊपर मूव करवा देता है. बट नीड्स मोर फोर्स, लेकिन इसमें ज़्यादा फोर्स चाहिए होती है. दूसरे अल्फाज में जो छोटा स्प्रॉकेट व्हील होता है, द हार्डर इट इज़ फॉर यू टू पैडल इन द हाइएस्ट गियर एंड रियर व्हील टर्न्स मैनी टाइम्स फॉर ईच रोटेशन ऑफ द पैडल. अच्छा, तो इसके बाद जो है इन लो गियर द व्हील टर्न्स फ्योर टाइम्स दैन पैडल्स. और जो लो गियर है उसके अंदर व्हील जो है वो टर्न करता है थोड़ी दफ़ा पैडल की निस्बत. हैंडल बार हेल्प्स इन मेंटेनिंग द बैलेंसेस एंड ब्रेक लीवर आल्सो लोकेटेड ऑन इट. हैंडल बार जो भी मदद करते हैं बैलेंस और ब्रेक लगाने में. द टॉप आर टू रिड्यूस स्पीड, यू पुल द लीवर ऑफ द ब्रेक. रोकने के लिए या फिर कम करने के लिए स्पीड को जो है हमें लीवर को पुल करना पड़ता है, ब्रेक लगानी पड़ती है, विच पुश द ब्रेक पैड्स, जिसकी वजह से ब्रेक पैड को पुश करते हैं अगेंस्ट द रिम ऑफ द व्हील एंड स्टॉप योर बाईसाइकिल, जो कि रिम में लोकेट करते हैं और अपने बाईसाइकिल को हम रोकते हैं. लास्ट टॉपिक है वर्क एंड सिंपल मशीन्स. वी ऑल डू वर्क इन आवर डेली लाइफ्स. हम सब काम करते हैं अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में. एंड वी ऑल यूज़ सिंपल मशीन्स एवरी डे, और हम सब सिंपल मशीन्स को रोज़ इस्तेमाल करते हैं. वर्क इज़ डिफाइंड बाय साइंस इज़ फोर्स एक्टिंग अपॉन एन ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू मूव इट अक्रॉस अ डिस्टेंस. वर्क जो है इसकी डेफिनेशन साइंस के मुताबिक ये है कि वो फोर्स जो किसी भी चीज़ के ऊपर लगाई जाए उसको फासला तय करवाने के लिए. सो साइंटिफिकली, तो साइंसी तरीके से, व्हेन एवर वी पुश पुल अक्रॉस समथिंग टू मूव बाय यूजिंग अ फोर्स, वी आर डूइंग वर्क. जब कभी भी हम पुश करें, पुल करें या फिर किसी भी चीज़ की फोर्स, किसी भी चीज़ को हरकत करने में उस पर फोर्स लगाने की वजह बने, तो हम क्या करें, हम काम कर रहे हैं. अ मशीन इज़ बेसिकली अ टूल. तो मशीन क्या है, एक टूल है. यूज टू मेक दिस वर्क ईजी, जो हमारे लिए वो काम ही आसान बनाती है, वर्क आसान बनाती है. एंड अ सिंपल मशीन इज़ अमंग द सिंपलेस्ट टूल वी कैन यूज़. और सिंपल मशीन उन सब सादा तरीन मशीनों में से है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं. Therefore, इसलिए फ्रॉम अ साइंटिफिक स्टैंड पॉइंट, साइंसी नज़रिए से, वी आर डूइंग वर्क व्हेन वी ओपन अ कैन ऑफ पेंट विद अ स्क्रू ड्राइवर. हम काम कर रहे होते हैं जब हम पेंट कैन को खोलते हैं स्क्रू ड्राइवर की मदद से. यूज अ स्पेड टू पुल आउट वीड्स, स्लाइड बॉक्सेस डाउन अ रैम्प और गो अप एंड डाउन ऑन शीशा. या फिर जब हम लोग क्या करते हैं, शीशा लेते हैं, या फिर ये जैसे ये ट्रॉली है, इसको हम मूव करवा रहे हैं, ये ओपनर है, ये खोल रहे हैं, तो हम क्या करें, हम काम कर रहे हैं.
इन ईच ऑफ दीज एग्जाम्पल, इन सारी मिसालों में वी आर यूजिंग अ सिंपल मशीन, हम सिंपल मशीन को इस्तेमाल करें दैट अलाउस टू अचीव आवर गोल, जो हमें हमारा काम पूरा करने में, हमारा मकसद लेने में हमारी मदद करें, लेस मसल एफर्ट, और थोड़ी हमारी एफर्ट लग रही है मसल की, इन ए शॉर्टर अमाउंट ऑफ टाइम, या फिर थोड़े वक्त में। फॉलोइंग पिक्चर्स शोज अस एग्जाम्पल ऑफ द डिफरेंट वर्क, और नीचे ये पिक्चर्स हैं इसमें आपको कुछ काम दिखाई दे रहा है, शीशा, जैसे ट्रॉली, और ये जिम एक्सरसाइज मशीन है, एंड दिस इज़ द वाटर लॉक, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर। यहाँ पे हमारी ये चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाता है, हमारी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। हाफ रीडिंग हम इससे लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे, और जो रिमेनिंग हाफ थी हम वो इस लेक्चर में, इस वीडियो में जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह जो है इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।